अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम जान लेंगे कि जम्मू कश्मीर में नर्सिंग के एडमिशन्स किस तरह से होते हैं, किस तरह से आप जम्मू कश्मीर में नर्सिंग के फील्ड में जा सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, एडमिशन्स कब तक आपके होंगे, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहता है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा 2024 के हिसाब से। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर देना, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और देख लेते यहाँ पे नर्सिंग के एडमिशन्स के बारे में। तो देखिए, अगर आप 12th पास आउट हैं या 11th 12th में पढ़ रहे हैं या 10th में पढ़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं और नर्सिंग के फील्ड में जाने का इंटरेस्ट रख रहे हैं या नर्सिंग के फील्ड में जाने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको नर्सिंग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। नर्सिंग की A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूँगा और उसके साथ साथ अगर आपको किसी अदर फील्ड में जाना है तो भी हमारे साथ जुड़े रहना। हर कोर्सेज़ के बारे में हम इस चैनल पर वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे 2024 के एडमिशन्स के हिसाब से, ताकि जो अभी 11th 12th में स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एडमिशन्स वगैरह की जो वो पहले ही मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं नर्सिंग के एडमिशन्स के बारे में। तो देखिए, नर्सिंग के एडमिशन्स अगर आप जम्मू कश्मीर में नर्सिंग करना चाहते हो, बाहर करना चाहते हो तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर यूटी से बिलोंग करते हैं और जम्मू कश्मीर या लद्दाख से आप बिलोंग करते हो, जम्मू कश्मीर की किसी भी कॉलेज में आप नर्सिंग करना चाहते हैं, तो उस नर्सिंग को आप किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नर्सिंग के कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको डिग्री का नर्सिंग का कोर्स करना है या डिप्लोमा का नर्सिंग कोर्स करना है। डिग्री का नर्सिंग कोर्स होता है बीएससी नर्सिंग, ठीक। बीएससी नर्सिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स होता है। और डिप्लोमा की अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमा में आपका होता है जीएनएम, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ये आपका 3 साल का कोर्स होता है, डिप्लोमा का कोर्स होता है। और उसके साथ साथ एएनएम होता है आपका 2 साल का डिप्लोमा नर्सिंग का कोर्स, ठीक। ये 3 कोर्सेज आपके नर्सिंग के आते हैं। अब तीनों के कोर्सेज की जो एडमिशन प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नर्सिंग अगर आप करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में तो उसके लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए, ताकि आप नर्सिंग में जा सकें, नर्सिंग को एज ए कैरियर आगे तक ले सकें। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं डिग्री कोर्सेज की, जिसमें हमारा बीएससी नर्सिंग आता है, तो डिग्री कोर्स अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो जम्मू कश्मीर में होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आपके पास जो है वो जम्मू कश्मीर की डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, यानी कि आप जम्मू कश्मीर के जो है वो परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए, या यूटी लद्दाख के भी रेजिडेंट हैं तो भी कोई इशू नहीं है। दो में से कहीं एक रेजिडेंट आपका होना चाहिए, इनके डोमिसाइल आपको जम्मू कश्मीर यूटी की होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपका बीएससी नर्सिंग के लिए 12th पास होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी कि 12th आपका जो है वो मेडिकल फील्ड में होना चाहिए और मिनिमम आपको जो है वो 12th में जो है 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपकी ये 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप फॉलो करते हैं तो आप नर्सिंग को ईजिली जम्मू कश्मीर में बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आर्ट्स वगैरह से हैं तो भी कोई इशू नहीं, आपके लिए दूसरा ऑप्शन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। यहाँ तक तो आपको एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया समझ आ गया बीएससी नर्सिंग के लिए। अब हम बात करेंगे डिप्लोमा के कोर्सेज में, जिसमें हमारा जीएनएम होता है। तो जीएनएम हमारा जो होता है, इस कोर्स का ड्यूरेशन आपका होता है 3 साल का। डिप्लोमा होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। इसकी एलिजिबिलिटी अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आपका जो वो 12th पास होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या मेडिकल आपका होना चाहिए 12th में, या आपका आर्ट्स होना चाहिए 12th में, या आपका कॉमर्स होना चाहिए 12th में। यानी कि अगर आपको 11th और 12th में जो है वो आर्ट्स या कॉमर्स भी सब्जेक्ट रहा है और नर्सिंग को एज ए फील्ड कैरियर आप लेना चाहते हैं तो आप जीएनएम का डिप्लोमा करके फिर पोस्ट बेसिक कर सकते हो और नर्सिंग में ईजिली आप जा सकते हो। और एज ए नर्स आप कहीं पर भी जो है वो किसी भी गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जीएनएम के लिए आपकी जो 3rd एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यह है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए जम्मू कश्मीर यूटी की, या यूटी लद्दाख की डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। 12th में मिनिमम आपको जो है वो 45% मार्क्स होने चाहिए, ठीक। तब जाके आप जीएनएम में जो है वो जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे 3rd डिप्लोमा जो हमारा होता है वो होता है एएनएम। एएनएम की अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो 2 साल का होता है। इसमें एलिजिबिलिटी आपकी सेम रहती है जीएनएम की तरह। इसमें आपका जो है वो 10+2 होना चाहिए, या एफएमपीएचडब्ल्यू, एमएमपीएचडब्ल्यू का डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप एएनएम में यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट एएनएम में नहीं जाते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं वो जीएनएम में जाते हैं और बीएससी नर्सिंग जाते हैं, ठीक। 2 ऑप्शन आपके पास हैं, या तो आप बीएससी नर्सिंग कर लो या तो आप जीएनएम कर लो। दोनों को करने के बाद जो है वो आप नर्सिंग के फील्ड में यहाँ पे जा सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरे ख्याल से अभी आपको पूरा का पूरा समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि अगर आप जम्मू कश्मीर में जो है वो नर्सिंग का कोई डिग्री या डिप्लोमा का कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी एडमिशन की प्रोसेस किस तरह से होती है, किस तरह से आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर की जो एडमिशन प्रोसेस होती है वो बाकी के स्टेट्स या बाकी के यूनियन टेरिटरी से काफ़ी डिफरेंट होती है। बाकी के यूटीज़ में जो वो अदर स्टेट्स के भी कैंडिडेट आ सकते हैं, या बाकी स्टेट्स में अदर यूटी स्टेट कैंडिडेट आ सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा
कुछ भी नहीं होता, इसमें जम्मू कश्मीर के ही स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अब एडमिशन कैसे लेना है आपको, अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो एडमिशन जो होते हैं वो कॉलेज वाले खुद से नहीं दे सकते हैं। कॉलेज वाले आपको खुद से नर्सिंग में एडमिशन बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तो एडमिशन जो आपके होते हैं वो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो हमारा JKBOP है, जो स्टेट की हमारी कंडक्टिंग बॉडी होती है, वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो रिलीज करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आ जाएंगे, इस चैनल पे आपको तो सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के जब आ जाएंगे तो आपको सिंपली क्या काम करना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। तो सबमिशन के टाइम आपको 1000 फी पे करनी पड़ेगी। करने के बाद जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो BSc नर्सिंग का जो एडमिशन का प्रोसीजर होता है उसके लिए आपको जो है वो एंट्रेंस देना पड़ता है। अब कौन सा एंट्रेंस होगा वो हम आगे चल के बात करेंगे। तो फॉर्म आप लगा लोगे वहां पे, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, एंट्रेंस का रिजल्ट आ जाएगा, काउंसलिंग होगी। BOP वाले आपको जो है वो डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन करवा देंगे, आपको जाके वहां पे एडमिशन करना है। अब इन कोर्सेज का तो एडमिशन आपको आ गया समझ। अब सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है, तो देखिए सिलेक्शन का प्रोसीजर दोनों के लिए डिफरेंट होता है। अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो है वो एंट्रेंस देना पड़ेगा। JKBOP का एंट्रेंस होता है वो आपको देना पड़ेगा। उस एंट्रेंस का जो सिलेबस होता है वो आपका सेम जैसा नीट का सिलेबस है, वही सिलेबस आपका BSc नर्सिंग का सिलेबस रहता है। उसी सिलेबस के हिसाब से आपको जो है वो 120 मार्क्स का पेपर आ जाएगा, 180 मार्क्स का पेपर आ जाएगा। उसी पेपर के बेस पे आपकी रैंक लिस्ट तैयार होती है और उसी रैंक लिस्ट के हिसाब से आपको डिफरेंट कॉलेजेस जो है नर्सिंग के अलॉट किए जाते हैं BSc नर्सिंग में। लेकिन हाँ, अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, GNM करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं होती है। उसमें जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है वो आपको 12th के मार्क्स के बेस पे आपकी रैंक लिस्ट तैयार होती है। तो 12th के मार्क्स के बेस पे आपको डिफरेंट कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं, तो उसमें आपको फिर वहाँ पे एडमिशन यहाँ पे हो जाएंगे। तो सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो टॉप इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे सिक्किम्स है या JMC श्रीनगर, बारामूला है, तो 80 से 90 आपका स्कोर होना चाहिए। और अगर आप GNM करना चाहते हो तो 75% के प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए, आपको गवर्नमेंट में यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म्स आप लोगों के कब तक आ जाएंगे। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म्स जो होंगे वो BSc नर्सिंग के लिए मार्च या अप्रैल में आ जाएंगे, और सेम 12th बेस्ड डिप्लोमा के लिए भी जो GNM हमारा है उसके भी फॉर्म आपके मार्च या अप्रैल में आ जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की दोनों में आपको 1000 फी होती है, तो फी भर के आप जो हो उसमें एडमिशन जो कुछ भी होगा वो यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक, तो ये था आपका BSc नर्सिंग या नर्सिंग के एडमिशन जम्मू कश्मीर में। अब नर्सिंग का स्कोप क्या है जम्मू कश्मीर में, अगर आप उस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं 1 या 2 दिन के अंदर उस पर डिटेल्ड वीडियो डाल के आप लोगों को नर्सिंग के बारे में पूरी डेप्थ में इंफॉर्मेशन बताऊंगा कि इसका स्कोप क्या है, क्या आपके लिए नर्सिंग सही रहेगी या नहीं रहेगी जम्मू कश्मीर के हिसाब से। तो अगर आप कहोगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना, मैं आने वाला वीडियो जो है वो उस पर डालूंगा। और उसके साथ साथ बाकी किसी भी कोर्स की अगर आपको एडमिशन प्रोसेस जम्मू कश्मीर में जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो उस कोर्स का नाम मेंशन कर देना। आने वाली वीडियोस में मैं सारे कोर्सेज का 1 by 1 करके जो है वो आपको वीडियोस प्रोवाइड कर लूंगा और आपके सारे के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये थी एडमिशन प्रोसेस नर्सिंग की जो मैंने आपको समझा दी। कोई डाउट कंफ्यूजन होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।